नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। एक बड़ी समस्या वाराणसी क्षेत्र से सुनाई पड़ रही है। वो ये है कि माँ गंगा, हम सबकी आराध्य माँ गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि उसका रंग ही बदलकर हरा हो गया है। माँ गंगा स्वयं भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकलकर धरती पर आई हैं। भागीरथ के प्रयत्न से, भागीरथ के पुण्य से, भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा विष्णु भगवान के चरण से निकल करके भगवान भोलेनाथ के जटाओं के से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई। हम सबका, हर हिंदू का, हर भारतवासी का, हर पृथ्वी पर निवासियों का कष्ट दूर करने के माँ गंगा आई हैं, पवित्र करने के लिए माँ गंगा आई है। आज माँ गंगा का जल ही प्रदूषित हो रहा है। क्यों हो रहा है? यह कष्ट का विषय है, चर्चा का विषय है, सोचने का मुद्दा है। माँ गंगा हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक अरबों जीवों जंतुओं को अपने में समाहित किए रहती हैं, सबको जीवन दान देती हैं, सबको जिंदा रखी हुई हैं। अरबों, करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अरबों जीव जंतु माँ गंगा के पेट में हैं, जिंदा हैं। उनके योनि के हिसाब से उनकी दिनचर्या चल रही है, सुखी हैं। इस समय पवित्र गंगा घाट, पवित्र वाराणसी का पवित्र गंगा घाट, काशी का पवित्र गंगा घाट का एक पूरा हिस्सा हरा हो गया है। काफी लंबी दूरी तक वह हरा हो गया है। इसको लेकर के सभी देशभक्त, सभी माँ गंगा के भक्त दुखी हैं। अब विचार करते हैं कि ये क्यों हुआ है। देखिए, ये 20 दिन पहले ही इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ा। मूलतः पुजारी लोग या स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को गंगा घाट का पानी परिवर्तित होता दिखा। तब उसमें नीला हरा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन स्वच्छ नहीं था, उससे थोड़ा मटमैला दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो रंग बदलते बदलते हरा हो गया। जब इस पर विवाद हुआ, जब इस पर चर्चा हुई, लोग आक्रोशित हुए, पुजारियों ने विरोध किया, दर्शनार्थियों ने, गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं ने इस पर विरोध किया। तो पहले तो ये कह दिया गया कि जो वामपंथी, कुपंथी, कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं वो अफवाह फैलाए कि इतनी लाशें जलाई जा रही हैं, इससे कारण गंगा जी का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसके चलते ये पानी हरा हो गया है। जबकि वैज्ञानिक तर्क ये नहीं था। सच्चाई ये है कि करोड़ों वर्ष से, जब से माँ गंगा धरती पर आई हैं, उनके किनारे उत्तराखंड से लेकर के, हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक रोज लाखों लाशें जलती हैं और माँ गंगा के जल पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। यह क्यों हुआ? इसका कारण अलग है। इसका कारण गंदगी है। इसका कारण गंगा जी किनारे बसे शहर हैं, जिनके गंदे पानी नालों के माध्यम से मलमूत्र या वहाँ के जो गंदगी बह करके सीधे सीवरेज जो है सीधे गंगा जी में गिर रहा है। इसका कारण ये है, पिछले 15-20 साल से गंगा जी को शुद्ध करने के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। गंगा जी के पानी कुछ समय के लिए शुद्ध हो जाता है, लेकिन ये सीवरेज वाटर, जो गंदा नाली का पानी आता है, इसके चलते फिर से प्रदूषित होता है। कई शहरों के आसपास गंगा जी का पानी तो स्पर्श करने लायक भी नहीं होता। श्रद्धालु बेचारे श्रद्धा से स्नान करने जाते हैं, उनके आसपास मल मूत्र तैरता हुआ उनको स्पर्श करता हुआ निकल जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये फेल्योर है प्रशासन का, ये विफलता है, प्रशासन शासन की विफलता है। अब अभी संकट सामने आया है, वो संकट ये है कि गंगा जी का जो बनारस वाराणसी क्षेत्र का इलाका, गंगा जी का पानी हरा हुआ है, उसका कारण एसटीपी से बहकर विंध्याचल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से दूषित पानी बहकर गंगा जी में चला आया। जस्ट ऐसे मान लीजिए कि सीधा बिना ट्रीट किया हुआ पानी, बिना शुद्ध किया हुआ पानी गंगा जी में आ गया। जबकि नियमानुसार सरकार लाखों करोड़ों खर्च करके वहां सीवरेज प्लांट बनाया है, स्टाफ रखा है, लेकिन वहां कुछ ऐसे अपवित्र लोग आ गए हैं जो माँ गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना नहीं चाहते। तो पानी आ गया, उस पानी के आ जाने से दूषित हुआ, ऐसी आशंका शुरू में जताई गई थी। वैसे असंख्य ट्रीटमेंट प्लांट जो फेल अवस्था में है, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, गंगा जी किनारे कानपुर से लेकर के वो नाव आज सब हर जगह हैं, और वो बंद पड़े हैं या पूर्ण रूप से शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं, गंगा जी का पानी दूषित हो रहा है।
तो जब ये बात बढ़ी, विवाद हुआ, तो वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने एक कमेटी गठित की, 5 सदस्यीय कमेटी गठित की, जिसमें जल प्रदूषण, हवा आदि सारे मानकों के जानकार अधिकारी उसमें नियुक्त किए गए। उसमें एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के वाराणसी के अपॉइंट किए गए, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर रखे गए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 10वां श्रमिक घाट के वो रखे गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंधी प्रखंड के अधिकारी रखे गए, महाप्रबंधक गंगा प्रदूषण नियंत्रण यूनिट के महोदय को उसमें रखा गया। इनको जीएम साहब ने, इनको डीएम साहब ने, शर्मा जी ने कहा कि 3 दिन में रिपोर्ट पेश करो, तत्काल पेश करो। कमेटी सर्वे की, कमेटी के लोग सारे अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो इन्हें पता लगा कि इसका जो तत्काल कारण है, क्योंकि पिछले 15-20 साल से इस तरह का कुछ वाकया हुआ नहीं था, तो तत्काल कारण है वो विंध्याचल, मिर्जापुर विंध्याचल का जो एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो खराब हो गया है और वैसे ही दूषित जल उसमें आ रहा है, वैसे दूषित नाले का पानी उसमें आ रहा है। तो वहाँ पर भी माने एक तरह से ऐसे परिवर्तन गंगा जी का थोड़ा थोड़ा वहीं शुरू हुआ, लेकिन बनारस आते आते वो पूरा पूरा दूषित कर दिया, पानी को नीला कर दिया, हरा कर दिया। देखिए ये जो अभी दिख रहा है गंगा जी में, आज भी वो स्थिति वही है कि वहाँ पानी काफ़ी मात्रा में हरा ही है, अभी पूर्ण स्वच्छ नहीं हुआ है। तो जब काई पैदा हो गई, जिसको शैवाल कहते हैं, हरा शैवाल पैदा हुआ, पूर्वांचल की भाषा में काई, तो वो उसका कारण मुख्य था कि वो काई जो हरा शैवाल जो है, जहाँ गंगा जी में ये आया, सीवरेज का पानी आया, वहीं से वो पानी को दूषित करता रहा, जिसके चलते जल में यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। गंदगी आई पानी में, प्रक्रिया से ऐसी हो गई कि उसका अशुद्धिकरण शुरू हो गया, रासायनिक परिवर्तन शुरू हो गया, और पानी में जब न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ेगी, एक लेवल के ऊपर जाएगी, तो यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके चलते वो काई का रूप पकड़ने लगता है, वो शैवाल, हरा शैवाल का रूप पकड़ने लगता है, जिसके कारण गंगा जी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, काफ़ी घट गई, जिससे गंगा जी के जल में करोड़ों अरबों जीव जो रह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत होने लगी। इससे और भी प्रक्रिया खराब हो गई, इससे और भी जल का अंदर का वातावरण खराब हो गया, मछलियाँ छटपटाने लगी, कछुए किनारे के भागने लगे। तो ये सब चीज़ें इसलिए हुई कि एक एसटीपी का बड़ी मात्रा में पानी वहाँ आ गया, जो पकड़ में आया है। ये तो एक की बात हो गई। गंगा जी में इस समय वाराणसी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्व कम हो गए हैं, जिससे जल जीवों के सामने जिंदा रहने का संकट उत्पन्न हो गया है, ऑक्सीजन घट गई है, ये सब तत्व कम हो गए हैं। तो अब प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि तत्काल ऐसा कदम उठाए कि जो तत्व जल में घट गए हैं, उन्हें तत्काल उसमें ऐड किया जाए। खैर, रिपोर्ट शनिवार को, शुक्रवार की शाम, शनिवार दोनों के बीच में कहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिल गई है, जिसमें सारे मुद्दे कवर किए गए हैं। और वीएचयू के वैज्ञानिक डॉक्टर कृपाराम ने भी इस बारे में अपने स्तर पर जो रिपोर्ट तैयार किए थे, उन्होंने भी मजिस्ट्रेट को दे दिया। उनका भी कहना यही है लगभग कि अगर इस पर तत्काल कदम नहीं उठाया गया तो करोड़ों जीव जंतु मर जाएंगे, और जो पानी पिएंगे लोग, उनकी भी लाइफ को खतरा पैदा हो जाएगा। इसी के चलते प्रशासन ने स्नान करने से रोक दिया है। घाट के उस किनारे पर स्नान बंद कर दिया गया है जहाँ का पानी हरा है। दूसरे गंगा जी के दूसरी तरफ पानी अभी भी स्वच्छ है, लोग वहाँ जाकर नाव से स्नान कर रहे हैं। खैर, इस समय बारिश भी शुरू हो गई है, तो गंगा जी का स्तर थोड़ा बढ़ रहा है, जल स्तर, तो थोड़ा शैवाल, थोड़ा काई बह रही है, तो धीरे धीरे वो हरा से उसका रंग भूरा होना दिख रहा है। लेकिन इससे गंगा जी का जल शुद्ध हो गया ऐसा नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है। देखिए, गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए गंगा जी अभियान है, स्वच्छ अभियान है, केंद्रीय पर्यावरण महामंडल है, राज्य का पर्यावरण महामंडल है, प्रदूषण मंडल है, राज्य का भी है, केंद्र का भी है। गंगा जी को लेकर के बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। ये सब कहाँ सो गए हैं? ये कैसे सीवरेज प्लांट का गंदा पानी गंगा जी में छोड़ा जा रहा है? कोई पकड़ क्यों नहीं पा रहा है?
नियमानुसार जो अब तक सरकारों ने बहुत पैसा खर्च किया है प्रत्येक शहर के आसपास शहरों के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सरकार ने बनाया है। काशी सुमेर पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने आरोप लगाया है कि 25,000 करोड़ रुपया कांग्रेस के जमाने में खा गए कांग्रेसी नेता और लगभग 21,000 करोड़ रुपया भाजपा के 7.5 साल के कार्यकाल में खर्च हुआ, लेकिन गंगा जी का पानी शुद्ध हो ऐसा नहीं हुआ है। गंगा जी का पानी 100% अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे सीवरेज प्लांट बंद पड़े हैं। उन्होंने मांग की है कि तत्काल नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दे। वो बनारस के प्रधानमंत्री भी हैं, बनारस के MP भी हैं, तो उनका अविलंब कर्तव्य है कि गंगा जी शुद्ध हो, गंगा जी का पानी शुद्ध हो, इस तरह से कठोर कदम उठाएं। खैर, इस समय की बात है, अभी बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे NGO, सरकार की बहुत सारी एजेंसियां लग गई हैं जो उसमें काई है उसको निकाल के बाहर फेंक रही हैं, इतने दूर फेंक रही को लौट के फिर न आए। लेकिन इससे गंगा जी का पानी शुद्ध हो जाएगा, स्थायी रूप से पवित्र हो जाएगा, अस्थायी रूप से उसमें काई नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को जितने भी सीवरेज प्लांट लगाए गए हैं, जहां जहां भी गंगा जी किनारे लगाए गए हैं, उन सबको पूर्ववत चेक करा करके पूर्व यथावत जैसे चाहिए उस तरह से चलाए। और बिना शुद्ध किया हुआ जल यदि उसमें जाता है तो प्लांट का अधिकारी तो दंडित हो ही हो, प्लांट के कर्मचारी दंडित हो ही हो, वहां के पुलिस विभाग को, वहां के तहसीलदार को, वहां के SDM को भी दोषी माना जाए, वरना ये कुछ नहीं होगा। ऐसे सरकार का पैसा खर्च होगा, माँ गंगा का पानी ऐसे अशुद्ध, प्रदूषित, हरा, काला, पीला होता रहेगा। कभी कानपुर की तरफ जाइए, कानपुर शहर की तरफ से जो नाले आते हैं उसके पास खड़े हो जाएंगे तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि गंगा जी में कदम रख सकें। वही माँ गंगा, आखिर माँ गंगा तो ही है। नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था ना, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री जी, जिस माँ गंगा ने आपको बुलाया है, जिसके आप लाडले हो, जिन्होंने आशीर्वाद दे करके आपको प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठाया है, तो माँ गंगा आज प्रदूषित हैं। आज वह अपने लाल से, वह अपने इस लाल से, इस नरेंद्र मोदी जैसे लाल से उम्मीद कर रही हैं कि ऐसा प्रबंध कर दो कि गंगा जी का पानी, उनका जल फिर कभी प्रदूषित ना हो। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ को इस पर तत्काल कठोर कदम उठाना चाहिए। प्लांट से जुड़े लोगों को दंडित करें ही करें, साथ में ऐसा प्रबंध करें कि अब कोई हिम्मत न कर सके गंगा जी में गंदगी फैला सके। मित्रों, फिलहाल इतना ही, इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।